नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे मांडुक्य उपनिषद आगे के श्लोक देखेंगे। पांचवा थोड़ा फिर से जरा 5-6 और हो जाएगा तो 7वां भी हम लोग देखने वाले। प्रसन्न मार्क्ष आज के श्लोक। लास्ट सैटरडे हमने सुषुप्ति अवस्था देखी थी, तो थोड़ा सा जरा शांति मंत्र पहले चैंट करते हुए मांडुक्य उपनिषद का शांति मंत्र, जिसपे हमने ऑलरेडी बहुत सारी बात की है, तो वो जरा चैंट करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थ पता है, अब ये सब YouTube पे मैं डालने वाली हूँ। जो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आज मैं अभी तक मैंने एक भी डाला नहीं, लेकिन पहले जो शांति मंत्र 3 सैटरडे मैंने बात किया था, तो पहले 1 2 3 करके वो मैं डालने वाली हूँ। फिर बाद में अभी जो हम लोग अलग अलग जागृत स्थानों, स्वप्न स्थानों, सुषुप्ति स्थान जो देख रहे हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे, यानी वो फिर बाद में डालूंगी मैं। तो ओंकार, अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा ब्रह्म, और वो ओंकार है, ऐसे सेकंड इसमें उन्होंने बताया है मांडुक्य उपनिषद में। और वो सोयम आत्मा कैसा है? वो आत्मा चतुष्पाद, यानी उसके 4 पाद है। कि बाहर भी ब्रह्मन तत्व ओमकार है, भूत भवत भविष्यत इति ओंकार एव, त्रिकालातीत ओंकार एव। तो पहला जो श्लोक था उसमें ये बताया है कि ये अक्षर में ही सब, ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, एवरीथिंग उसी में है, ओम में ही है। भूत भव, प्रेजेंट, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, और उसके परे त्रिकालातीत, वो भी ओंकार ही है। जब भी कुछ भी नहीं था, एकदम शांत था, तभी ओंकार है। और जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, तो ओंकार के अलग अलग पाद के साथ ही वो ओंकार है। तो हमने जागृत स्थान देखा कि 4 पाद है। जैसे सोने के अलंकार बनते हैं, राइट? सोने के अलग अलग अलंकार बनते हैं, लेकिन उसमें बेस में सोना रहता है। तो अभी सोने के अलंकार देखो, इयररिंग्स बनेंगे। अभी आज मैंने पहना है तो बता रही हूँ कि बैंगल्स बनते हैं, कान के बनते हैं, रिंग बनती है, इयररिंग्स बनती है, नेकलेस बनते हैं, क्या क्या बनता है ना, बहुत सारा चीज बनता है। लेकिन वो सब बनता है तो अलग दिख रहा है, लेकिन वो है क्या? ओरिजिनल क्या है? वो मेल्ट करेंगे तो गोल्ड ही है। वैसे ही ये गोल्ड यानी ब्रह्मन तत्व, गोल्ड यानी ओम, और ये गोल्ड के अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स, दैट इज अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, बिंदु, तुरीयावस्था। तो ये चतुष्पाद जो है, ये सब में गोल्ड समाया हुआ ही है, लेकिन वो अधूरे है, अलग अधूरा है। जरूरी है, ओम में जरूरी है, लेकिन वो गोल्ड के बगैर वो अधूरा है, राइट? वो गोल्ड से ही बनता है, यानी ओम में से ही अकार बनता है, उकार वैसे ही बनता है, मकार वो भी वैसे ही बनता है। तो वो सब अलग अलग जो हमारी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के साथ हम लोग कायम रहते हैं 24/7। जब तक हम जिंदा है, पहले श्वास के साथ जो हम लोग हैं, वो ओंकार की अलग अलग अवस्था के साथ रहते हैं। तो वो जागृत स्थानों देखा
कि जागरित स्थानो वैश्वानरः सर्वभुक प्रथम पादः। हाँ, कि जागरित स्थानो, वो हमने देखा था कि सप्तांग से 59 मुख से वो आकार एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जो हम लोग वेकिंग स्टेज, जब भी हम लोग जागते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सप्तांग और हमारे जो 19 मुखों से हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए रहते हैं, पंच प्राणों से जुड़े हुए रहते हैं, पंच कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए रहते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार से जुड़े हुए, और पूरा सर से पूरा सप्तांग अलग अलग वैसे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो व्यष्टि यानी इंडिविजुअल जो आकार है उसे वैश्वानर कहा है, और वही आकार कॉस्मिक एट द, ऐसे सब सजीव जो भी यूनिवर्स में है वो सब मिला के उसे कहा है विराट पुरुष। जो हमने 15वें अध्याय में भगवत गीता विश्व रूप दर्शन जो दिया था भगवान कृष्ण ने, वो उसकी विराट अवस्था, यानी उसके अलग बहुत सारे मुख, अलग अलग प्राणियों के भी मुख, और हर में से वो अलग अलग जो चीजें आती है जाती है, वो जो बताया दैट इज विराट। तो विराट नहीं तो विश्व रूप, ऐसे कॉस्मिक लेवल पे समष्टि पे जागृत स्थान को कहते हैं। यानी ये जो विश्व हम लोग जो देखते हैं वो जागृत स्थान में जो भी देखते हैं वो है कॉस्मिक लेवल पे, समष्टि लेवल पे विराट रूप। फिर बाद में हमने स्वप्न स्थान देखा। स्वप्न स्थान में व्यष्टि को तेजस कहते हैं और वही समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं। और वो उकार करके वो बताया था लास्ट टाइम, वो भी मैंने लिया था। स्वप्न स्थानो अंतर प्रज्ञा, यानी हमारी ड्रीम स्टेज रहती है। ड्रीम स्टेज में आंखें बंद रहती है, यानी हम लोग बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं रहते। जब भी सपने में रहते हैं आंखें बंद रहती है, लेकिन इनर वर्ल्ड में हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते, अनुभव करते रहते। देखो ना, अभी जो सपना आता है, सपने में हम लोग खुद को देखते हैं ना, पूरे 59 मुखा सप्तांग से ही देखते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंसर कैसा है? प्रविविक्त भुक, यानी वो अंदर की जो भी वो अंदर जो भी चलता है, और वो अंदर क्या क्या चलता है सपने में, वो हमारे ही थॉट्स रहते हैं जो अनफुलफिल्ड रहता है। जो जागृत अवस्था में मुझे वो सब चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, वो सुप्त डिजायर्स जो काम जैसे बोला जाता है उसे, तो वो हम सब लोग सपने में देखते हैं। कुछ सपने ऐसे ही रहते हैं, अराउंड 90% ऐसे ही रहते हैं, उसको कुछ मतलब नहीं रहता है, लेकिन 10% ऐसे रहते हैं सपने जो हमारे डिजायर से जुड़े हुए रहते हैं। नहीं तो वो सपनों में भी हमारा कर्म फिनिश करना, वो भी सोल को लगे तो वो सपनों में से भी वो कर्म फिनिश करता है। तो ये सपने, तो वो भी कैसे रहता है? तेजस और हिरण्यगर्भ उसे समष्टि रूप में कहा। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी हमारी गहरी नींद। जागृत अवस्था हो गई जो अभी हम लोग है, स्वप्न अवस्था जो सपने हम लोग देखते हैं नींद में, तो वो भी 59 मुख से हम लोग देखते हैं और उसे तेजस कहा है। और आती है सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप। तो ये मैंने लास्ट सैटरडे बताया था, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। तो सुषुप्ति अवस्था यानी क्या? जब भी हम लोग यत्र सुप्तो, यानी जब भी हम लोग सुप्त यानी सोए हुए रहते हैं, न कंचन कामम कामयते, यानी वो वेकिंग स्टेट नहीं रहती है। तो जागृत अवस्था नहीं रहती है तो हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं रहते। न कंचन स्वप्नम पश्यति, नहीं यानी वो कौन सा भी सपना भी नहीं देखती है। तो वो जो अवस्था है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते। तो सुषुप्ति अवस्था में 19 मुख नहीं रहते, सप्तांग नहीं रहते, जागृत और स्वप्न अवस्था सब कुछ एक ही भूता, सुषुप्त स्थान एक ही भूता, प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक
चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीय पादः। तो ये तृतीय पाद जो व्यष्टि यानी इंडिविजुअल लेवल पे उसे प्राज्ञ कहा है, और वही समष्टि लेवल पे उसे ईश्वर कहा है। तो ईश्वर पे अलग एक श्लोक है जो अभी हमने चैंट नहीं किया था, वो हम लोग आज देखने वाले। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या रहता है, गहरी नींद जो रहती है उसमें हम लोग सपने भी नहीं देखते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते, तो हमारे कुछ डिजायर्स भी नहीं रहते, हम हमारा जेंडर भूले हुए रहते हैं, हमारी उम्र भूली हुई रहती है, हमारे शरीर को भी हमने याद नहीं रहता है। तो वो जो एक आनंद अवस्था रहती है, एक ही घना कि वो सब एक रहता है, वेकिंग भी स्टेट नहीं, स्वप्न स्टेट भी नहीं, और प्राज्ञ अवस्था में जो सुषुप्ति अवस्था में खाली कारण शरीर काम करती रहती है। जो हमारा शरीर जो बोला है त्रिपुर, मैंने बताया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये त्रिपुर हमारे काम करते रहते हैं तीन अवस्था में। तो जागृत अवस्था में हमारे तीनों शरीर एक्टिव रहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर एक्टिव रहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, चित्ती, बुद्धि, अहंकार है, तो वो वासनामय कोश वो जागृत रहता है। और कारण शरीर जिधर हमारा विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो वो आनंदमय कोश और बुद्धि वो भी एंजॉय, बाहर की दुनिया को एंजॉय करती है। तो ये तीनों शरीर हमारे एक्टिव रहते हैं जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक्टिव रहता है। स्थूल शरीर सोया हुआ है, राइट, तो वो एक्टिव नहीं रहता है स्वप्न अवस्था। और अभी तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, उसमें सूक्ष्म शरीर भी सोया हुआ है, स्थूल शरीर भी पूरा सोया हुआ है, खाली कारण शरीर, बुद्धि, आनंदमय कोश वही एक एक्टिव रहती है। कारण शरीर जिसे कॉजल बॉडी कहा गया है, तो वो कारण शरीर खाली एक्टिव रहती है। और वो कारण शरीर से आनंद, वो कैसा है, आनंदमय है, क्योंकि आनंदमय कोश ही खाली एक्टिव रहता है। आनंदमय कोश जिधर हमारी जीवात्मा है, जिधर हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना गहरी नींद, कि बहुत गहरी नींद लगी थी, बोलते हैं ना हम लोग, तो वो गहरी नींद को देखने वाला कौन है, तो वो है साक्षी, वो तुरीयावस्था, वो ब्रह्मन तत्व जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो ब्रह्मन साइलेंस, तो वो है, वो साक्षी बनके ये सुषुप्ति अवस्था जो हमारी रहती है वो भी वो देखते रहता है। और वो ये अवस्था कैसी है, न जागृत है न स्वप्न अवस्था, तो उसमें ना सपने देखते हैं ना कुछ डिजायर्स रहते हैं, दोनों एक ही हुए रहते हैं। प्रज्ञान घन, मियर मास ऑफ कॉन्शियसनेस, मियर मास ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रज्ञान घन जिसे कहा गया। और व्यष्टि पे लेवल पे उसे प्राज्ञ तृतीय पादः। तो ये तृतीय पाद क्या है, प्राज्ञ, दैट इज मकार, जो है अकार उकार मकार का जो म है, दैट इज प्राज्ञ अवस्था, हमारी सुषुप्ति अवस्था हमारी रहती। और ये प्राज्ञ कैसा है, चेतो मुखा, हमारी गहरी नींद रहती है, राइट, लेकिन गहरी नींद के दो डोरवेज रहते हैं, कि गहरी नींद के बाद आइदर हमारी सोल स्वप्न अवस्था में जाती है, नहीं तो जागृत अवस्था में। यानी गहरी नींद से हम लोग एक तो उठते हैं, जागृत हो जाते हैं, नहीं तो फिर से स्वप्न अवस्था में जाते हैं। तो ये दो मुख से फिर से वो हम लोग फिर से एकोनविंशति यानी 19 मुख से फिर से देखना हमारा चालू हो जाता है। तो थोड़ी जो नींद रहती है सुषुप्ति अवस्था की, ये जो नींद है दैट शुड बी नेचुरल, राइट। कुछ लोग ड्रिंक्स लेते हैं और सो जाते हैं, कुछ लोग दवा लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं और नींद की गोली के वजह से सो जाते हैं। लेकिन देखो सुबह उठने के बाद दे आर नॉट फ्रेश नहीं रहता है, क्योंकि वो सुषुप्ति अवस्था की जो गहरी नींद जो नेचुरल में मिलती है और जो आनंद उसमें मिलता है, तो वो दवा के साथ वो आनंद
नहीं मिलता, राइट। तो जितना हो सके तो हमें मकार के साथ हम लोग रहेंगे तो गहरी नींद का आस्वाद ज्यादा ले लेंगे। तो रात को जिन्हें नींद नहीं आती है तो ये सुषुप्ति अवस्था की नींद चाहिए हमें, तो मकार चैंट कीजिए। वो मकार इज द तृतीय पाद, ओंकार में से तृतीय पाद जो है जिसे प्राज्ञ कहा है, और वही समष्टि लेवल पे हर एक का कारण शरीर, जो भी जीवित सजीव निर्जीव जिसमें जिसमें सोल है, तो वो सब एक हो जाए तो उसको क्या कहा है, समष्टि लेवल पे ईश्वर कहा है। व्यष्टि पे प्राज्ञ, समष्टि पे ईश्वर। जागृत अवस्था में व्यष्टि इंडिविजुअल लेवल पे वैश्वानर, कॉस्मिक लेवल पे विराट नहीं तो विश्व। स्वप्न अवस्था हमारी जो रहती है उसे तेजस कहा है व्यष्टि लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, समष्टि लेवल कॉस्मिक लेवल पे उसे हिरण्य गर्भ कहा है। और लास्ट की जो है प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था, इंडिविजुअल माइंड दैट इज नोन एज प्राज्ञ, और कॉस्मिक माइंड हर एक की, जो भी कॉस्मिक माइंड आनंदमय कोश हर एक के, तो उसे ईश्वर कहा, कॉस्मिक लेवल। तो ये इस प्रकार वर्णन किया है सुषुप्ति अवस्था का, कि जो उसके दो चेतोमुखा, दो डोर स्टेप से आइधर वो जागृत अवस्था में आते हैं, आनंद लेते हुए एक बार ब्लिस पूरा लिया, फिर से वो स्वप्न अवस्था में आते हैं, नहीं तो जागृत अवस्था। वो आनंदमय अवस्था हमारी रहती है क्या, कंटिन्यूअस नहीं रहती, वो कुछ 1-2 घंटे की रहती होगी, 2-2.5 घंटा, इट ऑल डिपेंड्स। आप मेडिटेशन ज्यादा करोगे सुषुप्ति अवस्था नींद ज्यादा आएगी। जिनके डिजायर्स ज्यादा नहीं है वेकिंग स्टेज में, कि हम लोग जागृत अवस्था में है और हमारे डिजायर्स जितने कम रहेंगे, फुलफिलमेंट रहेगी लाइफ की, कि जो मिला है आई एम हैप्पी विद दैट। और जो भी हो रहा है दिन ब दिन, हर एक इंडिविजुअल के साथ हमारा नाता रहता है, रिलेशनशिप्स अलग अलग लोगों के साथ हम लोग वेकिंग स्टेट में कनेक्टेड रहते हैं। अभी मैं पेशेंट से कनेक्टेड रहती हूँ, आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, घर के लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ। तो जिधर भी मेरी अपेक्षा ज्यादा नहीं रहेगी तो मुझे दुख नहीं होगा, राइट। तो मेरी जागृत अवस्था ज्यादा डिजायर्स नहीं रहेंगे। तो स्वप्न अवस्था, अभी देखो पूरी लाइफ मैंने देखी तो मुझे कुछ चाहिए ऐसा नहीं है, एटलीस्ट माई साइड में बता रही हूँ कि सीनियर सिटीजन होने के बाद ऑलरेडी हमने हमारा लाइफ जी लिया है, राइट। जो है यंगस्टर्स, दे हैव टू वर्क फॉर देयर डिजायर्स, बट इट शुड नॉट बी कि इधर बैठे हो और मैं सीलिंग को हाथ लगाने जाऊं, तो नहीं होने वाला है। तो हमारी डिजायर्स कैसी चाहिए कि थोड़ी सी मैं उड़ी मार ली, थोड़ा सा मैंने प्रयत्न किया तो मुझे मिले। इस प्रकार के डिजायर्स यंगस्टर्स बहुत ही ये रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, और बस दौड़ते रहते हैं। तो हमें ए टाइप पर्सनालिटी तो वो नहीं मिलता। तो हमारे डिजायर्स, तो हमारे स्वप्न डिजायर्स कम रहेंगे जागृत अवस्था में, ऑटोमेटिकली स्वप्न अवस्था हमारी ज्यादा नहीं रहेगी। रहती है थोड़ी, नहीं ऐसे नहीं। अभी मैं भी रोज सपने कुछ ना कुछ आते हैं, कुछ याद भी रहते हैं, लेकिन एंजॉय करती हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है, डिकोड करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास कर्म का कुछ निकलता होगा, इसके लिए सपने आते होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट, मैं जागृत अवस्था को मेरी अफेक्ट नहीं कर रही। और सुषुप्ति अवस्था जो हमें एंजॉय करना है, आनंदमय कोश के साथ मेरे शरीर को रहना है, तो वो शरीर ऑटोमेटिकली आपको फ्रेश लगेगा। जब भी सुबह उठोगे, रात की नींद अच्छी हो जाएगी। तो आप भ्रामरी प्राणायाम करके सो जाओगे। जिन्हें नींद नहीं आती है तो गोली के बदले भ्रामरी की गोली ले लो, नेचुरल गोली ले लो, तो यू विल हैव द साउंड स्लीप। तो आगे का हम लोग सूत्र देख रहे हैं 6। ईश्वर वो कैसा है, कॉस्मिक लेवल पे जो सुषुप्ति अवस्था मैंने बताई, उसका नाम क्या है, ईश्वर। तो वो ईश्वर कैसा है, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञः, एष अंतर्यामी, एष योनिः,
सर्वस्य प्रभव अपयो ही भूतानाम। तो ये 6th श्लोक है। तो वो क्या बताती है, ये ईश्वर कैसा है, एष सर्वेश्वर, ये ईश्वर सब में समाया हुआ है ना, हर एक में, हमारे इसमें वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस प्राज्ञ करके है ही, गोल्ड है ही, लेकिन वो गोल्ड को हम लोग देख नहीं पा रहे। हाँ, हम लोग ऑर्नामेंट्स करके उसको टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, लेकिन वही ऑर्नामेंट पूरा पिघल जाए तो उसका बन जाता है, दैट इज मियर कॉन्शियसनेस, वो बन जाता है गोल्ड। तो वो ईश्वर कैसा है, एष सर्वज्ञ, ही इज द नोअर, ऑल नोइंग, यानी उसको सब जो भी हो रहा है विश्व में, नॉट ओनली पृथ्वी, विश्व में वैश्विक नॉलेज, वो ईश्वर जो उसकी क्वालिटीज क्या है, वो सर्व ईश्वर, वो सब में है, सर्वज्ञ, कि उसको सबका ज्ञान है, जो ऐसी कुछ भी चीज नहीं कि जो ईश्वर को पता नहीं। एष अंतर्यामी, वो हमारे अंदर ही है, अंतर्यामी। कुठे शोधीसी रामेश्वर, कुठे शोधीसी काशी, जसं दुधामध्ये लोणी तसा देही चक्रपाणी। पता है ना, ये सब कितनी सुंदर ये है ना, कविता है ते आहे ना, जसं दुधामध्ये लोणी तसं देही चक्रपाणी, जसं काय, मला तर आठवत नाहीये, तोंडावर आहे पण ती ओळी आठवत नाहीये। तो हमें खाली वो घुसलना है, अंतर्यामी वो बैठा हुआ है, वो सुषुप्ति अवस्था में ओम वो बैठा हुआ है, हमारी कुंडलिनी शक्ति करके, अकार उकार मकार ओंकार, बिंदु मात्रा, 3.5 मात्रा का ओंकार, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो बताई है, कुंडलिनी सर्पिणी, वो है 3.5 कॉइल्स की, वो 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी, यानी वही अकार उकार मकार अर्धा मात्रा बिंदु जो अंतर्यामी बैठा हुआ है सुषुप्त अवस्था में। तो ये मांडुक्य उपनिषद अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे वो हमारे अंदर ही है सब, तो हमें उसके साथ रहना है। एष योनि ही, वो अंतर्यामी है, उसी में योनि, योनि ही यानी उसी में से सब सृजन होता है, ओम में से ही सब सृजन होता है। सर्वस्य प्रभव अपयो ही भूतानाम, बाहर का जो भी हो रहा है, सृष्टि की जो उत्पत्ति हो गई है, हो रही है, उत्पत्ति स्थिति थोड़ा टाइम रहती है, फिर लय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो वो सब क्या है, ईश्वर है, यानी वो सुषुप्ति अवस्था, कॉस्मिक लेवल, उसे ईश्वर कहा है। तो ये सुषुप्ति अवस्था का कॉस्मिक लेवल पे जो ईश्वर, उसकी डिस्क्रिप्शन 6th श्लोक में है। वो ईश्वर कैसा है, एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एष अंतर्यामी, एष योनिः, सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम। सब जो वेलबींग, यानी सब जो हमारे ऑल, हम जो सजीव निर्जीव जो भी है, जिसमें ये सब ईश्वर बसा हुआ है, तो वो ईश्वर के श्वास के साथ ही हमारा पूरा कॉस्मिक जो भी है यूनिवर्स, वो चलता है, किसके साथ, ईश्वर के साथ चलता है। तो ईश्वर के साथ ही सृजन होती है, सृष्टि निर्मित होती है, और जब भी ईश्वर को लगता है कि ये डिसॉल्व करना है, वो अपने में सबको डिसॉल्व कर लेता है, सजीव रहे निर्जीव रहे। तो जो लय हो जाती है, तो वो लय फिर आ जाती है उत्पत्ति स्थिति लय, अ ओ म, जिधर ये इसका कुछ है नहीं, अभी मांडुक्य उपनिषद का कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे अकार ब्रह्म, उकार विष्णु, मकार महेश्वर, और अर्धमात्रा बिंदु जो है वो है गुरु स्थान। तो अ उ म, तो ये 3 में उत्पत्ति स्थिति लय। तो ब्रह्म जो ईश्वर की जो क्वालिटी ब्रह्म करके है, वो उत्पत्ति करती है, मांडुक्य में नहीं है। ये अभी मुझसे वो एनर्जी बुलवा रही है, सामने बैठी है, वो कुछ बात मुझसे करवाना चाहती है शायद, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन वो बात कर रही है।
तो ये जो है ब्रह्मन तत्व, जिसके साथ ये विश्व की उत्पत्ति होती है, वो ईश्वर उसी में है। फिर ऊ के साथ स्थिति यानी विष्णु तत्व। स्थिति, विष्णु का काम क्या है? पालन करना, जो है चीज उसको रक्षण करना। जो सृष्टि की निर्मिति ब्रह्मा ने की है, चतुर्मुख ब्रह्म, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो वो चतुर्मुख ब्रह्म ने जो सृष्टि उसके हुंकार के साथ हम करके जो उसने निश्वास छोड़ा, एको ही बहुश्यामी, एको ही ब्रह्म बहुश्यामी, मैं एक ही हूँ, मुझे अलग अलग प्रकार से मुझे प्रकट होना है। ऐसे कैसे जैसे वो ब्रह्मन तत्व उसने निश्वास छोड़ा, उसमें से ये सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है। तो अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, स्थिति जो भी हम लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन अभी चालू है कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत सारी चालू है। देखते हैं हम लोग वर्ल्ड में देख रहे, थर्ड वॉर होना नहीं चाहिए ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करेगा? वी आर जस्ट, हमें खाली एक साक्षी बन के देखना है जो हो रहा है, एंड हैव टू बी हैव पॉजिटिविटी हमें खुद में चाहिए। तो स्थिति जो पार्ट है वो विष्णु देखता है, और जब भी वो ह्रास होना है, कलियुग का ह्रास होना है, तो लय, तो तभी वो महेश भगवान शंकर रुद्र रूप जो है, रौद्र रूप धारण करते हुए वो लय डिसॉल्व करने वाली, अपने में ही डिसॉल्व करने वाली। तो अ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उत्पत्ति स्थिति और लय, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ब्रह्मा विष्णु महेश। लास्ट की जो साइलेंस है, अर्धमात्रा बिंदु, एक बार सब उत्पत्ति होने के बाद सब लय हो गया, लय होने के बाद जो एक शांत अवस्था रहती है, दैट इज अर्धमात्रा बिंदु। वो सीड करके सुषुप्ति अवस्था में रहती है, और वो जो अर्धमात्रा बिंदु जो है वो है साइलेंस, वो है तुरीयावस्था। वो तुरीयावस्था, उसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। खाली वो श्लोक में बोलती हूँ, फिर जरा सा हम लोग मेडिटेशन करें। तो 7वां जो सूत्र है मांडुक्य उपनिषद, वो मेन सूत्र है। तुरीयावस्था यानी क्या, उसका सूत्र है। तो वो खाली सूत्र में पढ़ती हूँ, न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। उसका वर्णन है, ये सब तुरीयावस्था का वर्णन है। तो बहुत ही डिटेल में, यानी वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, यानी वो जागृत अवस्था भी नहीं है, न अंतःप्रज्ञ है, न स्वप्न अवस्था है, न प्रज्ञानघन, न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है, यानी वो प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था भी नहीं है। अग्राह्यम अलक्षणम, यानी नेति नेति करके जो पढ़ते होगे थोड़ा सा ऋग्वेद और अलग अलग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में, तो ब्रह्मन तत्व कैसा है, नेति 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 करके, उसका कुछ वर्णन हम लोग कर ही नहीं सकते। दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ। तो वो सब अचिंत्यम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम करके वो सब प्रपंच उपशमम, यानी वो सब उसका वर्णन किया है कि वो कैसा है, चतुर्था, और वो हमारे अंदर ही स आत्मा स विज्ञेय। तो वो विज्ञेय यानी उसी को तो हमें जानना है। विज्ञेय यानी हमें उसे जानना है कि वो क्या है, वो हमें जानना। तो वो है चतुर्थ तुरीयावस्था। तो वो जो तुरीयावस्था, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता।
वो खाली नेति, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बस नेति 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 ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन वो क्या है कोई भी बता नहीं सकता। दैट वन हैज टू एक्सपीरियंस, वन हैज टू खुद को वो फील करना है अंदर से। वो जो खुद को भूल जाते हैं ना ओंकार बोलने के बाद, वो तुर्यावस्था है। वो रहती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन उसमें बहुत सारी एनर्जी हमें मिल जाती है जो हमारे डेली लाइफ में, हमें जो डेली लाइफ अच्छे से हमें मूव ऑन करना है। जो भी है रोज का दिन अलग रहता है, राइट। रोज अलग अलग बातें होती है, रोज अलग अलग कुछ लोगों के साथ हमारी आते हैं आमने सामने, किसी का फोन आता है और कभी कभी कुछ लगता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा और झगड़े में जाता है, होता है ना ऐसा। रोज का दिन अलग रहता है, टेम्पररी है, लेकिन उसी टेम्पररी को हम लोग क्या मानते हैं, सच मानते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, आई एम नर्वस, एजिटेटेड, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि हम लोग वो नफरत करते हैं वो आदमी से, वो रिलेशनशिप से। तो वो भी नहीं होना। नेति 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 वो हमारा है ही नहीं। हमारा निज स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। वो सच्चित आनंद यानी वो चतुर्थ, वो तुर्यावस्था, उसको हमें जानना है। तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे उस पर डिटेल में बात करेंगे। हाथ मेडिटेटिव मुद्रा, चाहे तो थोड़ा जरा एनर्जी बॉल बनाओ, पता है कैसे करना है, राइट। हाथों की उंगलियों को जरा दबाइए कि इधर के नर्व्स को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। बस हाथों के तलवों को भी दबाइए, थोड़ा जोर से प्रेस करना है। ओके, फिर अभी जरा एनर्जी बॉल बनाइए। दोनों हाथों की उंगलियां नजदीक लेनी है, दूर लेनी है, बस ये जरा करते रहो। दोनों हाथों के तलवों के बीच उधर थोड़ा ध्यान। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हमारे नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, कि जिससे हम लोग अच्छे से ओंकार के वाइब्रेशन को महसूस कर पाए। इसके लिए यह अभी हम लोग कर रहे हैं। महसूस हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कुछ खिंचाव दोनों हाथों के तलवों के बीच। अब ये धीरे से हाथ दोनों मेडिटेटिव मुद्रा में रखिए। ऑलरेडी नर्व्स आपके एक्टिव हो गए, बहुत सारी एनर्जी आप महसूस कर रहे हो। तो इधर हम लोग पहले जागृत स्थान आकार का चैंटिंग करेंगे। 80% गहरी श्वास लेते हुए 80% आकार ओम 10% 3 बार चैंट करेंगे। फिर उसका अनुभव ले लेंगे शरीर में अंदर कैसे महसूस हो रहा है, मन ही मन वही आकार चैंट करते हुए। फिर वो की मात्रा बाद में मैं आपसे बात करूंगी। अभी खाली आकार 3 बार चैंट करने वाले। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें हल्की सी बंद। एनर्जी बॉल नर्व आपने एक्टिवेट किए हैं। मैक्सिमम वो एनर्जी आप महसूस कर रहे हो ऑलरेडी जा रही है, हाथों की उंगलियों से, तलवों से शरीर के अंदर अंदर जा रही है। गहरी श्वास अ मैक्सिमम, ओ म छोटा। गहरी श्वास फिर से एक बार गहरी श्वास
फील द एनर्जी। और एक बार गहरी श्वास। यही आकार विशेष विषम ओंकार हम लोग चांट कर रहे, विशेष ओंकार आकार खाली मैक्सिमम चांट कर रहे, मन ही मन। पाँव की उंगलियों से नाभि तक ध्यान, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र, उधर मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है आकार की। और जागृत अवस्था में हमारे जो डिजायर्स फुलफिल करने हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं मटेरियल लाइफ में, वो पूरी होनी है, तो आकार का इस प्रकार चैंट करना है। अभी उकार का चैंटिंग करेंगे। अ और म 10% उकार 80%। पूरा ध्यान रहेगा नाभि से हाथों की उंगलियों तक, मणिपुर और अनाहत चक्र उससे कनेक्टेड है हमारी उकार की वाइब्रेशंस। उ 80%, अ म 10%। गहरी श्वास। वाइब्रेशन फील करनी है उकार की, पूरे शरीर में आ रही है लेकिन मैक्सिमम काम कर रही है मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। और एक बार गहरी श्वास। और एक बार गहरी श्वास। मन ही मन यही उकार की वाइब्रेशंस इसके साथ रहना है।
पूरा ध्यान ऊपर के 3 चक्रों पे, गला, गर्दन, पूरा चेहरा, तालू का भाग। अभी मकार मैक्सिमम चैंट करेंगे, शॉर्ट मकार 80%। पूरा ध्यान ऊपर के 3 चक्रों पे, गहरी श्वास। फिर से गहरी श्वास। और एक बार गहरी श्वास। मकार हमारी सुषुप्ति अवस्था रिप्रेजेंट करती है, उकार स्वप्नावस्था। तो मकार का चैंटिंग जितना ज्यादा सुषुप्ति अवस्था, रात को जो गहरी नींद, आनंदमय कोश के साथ कनेक्शन शरीर का रहता है, शरीर को पता नहीं रहता है, लेकिन बट यू फील फ्रेश गहरी नींद होने के बाद। तो मकार का चैंटिंग हमें ज्यादा करना है। अभी सम ओंकार 3 बार चैंट कर रहे, गहरी श्वास लेते हुए अकार उकार मकार तीनों इक्वली चैंट करेंगे। और पूरा ध्यान रहेगा मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 चक्र एनर्जाइज हो रही है सम ओंकार के साथ। पाँव की उंगलियों से तालू तक का भाग, सब जगह पूरी शरीर को वाइब्रेशंस मिल रहे हैं सम ओंकार के साथ। गहरी श्वास। और एक बार गहरी श्वास सम ओंकार। और एक बार गहरी श्वास।
एक शांत अवस्था महसूस करते हो थोड़ा टाइम, वो है साइलेंस, तुरीयावस्था, जिसका श्लोक हमने पढ़ा, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट सैटरडे। शांति मंत्र चैंट करते हुए सेशन एंड कर लेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरी शरीर को एनर्जी देनी। बाद में आंखें खोल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। मंडे मिलेंगे।